अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शब-ओ-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। इस बुलेटिन में हम मुख्तसर लेकिन नहायत अहम ख़बरों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। कोलकाता पुलिस ने मल्लू नूपुर शर्मा को जारी किया समन, 20 जून को पूछताछ के लिए बंगाल बुलाया। नामूस रिसालत के लिए एहतजाज से घबराई योगी हुकूमत, गैर कानूनी तौर पर फिर ढाई मुस्लिम मुजाहिरीन के घर। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को सजा देने के मुतालबे को लेकर एवत महल में निकला जुलूस, गैर मुस्लिमों में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम करने का किया गया फैसला। राहुल गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचे, कांग्रेसी लीडर भी हुए हमरा, मुस्लिम मसाइल से अदम दिलचस्पी फिर बेनकाब। और नागालैंड में 6 मजदूरों के कत्ल के इल्ज़ाम में इंडियन आर्मी के 30 जवानों पर मुकदमा, बागी बताकर ट्रक पर की थी फायरिंग। कोलकाता पुलिस ने मलून बीजेपी लीडर नूपुर शर्मा को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतनाज़ा तबसरों को लेकर समन जारी किया है। कोलकाता पुलिस ने समन जारी करते हुए उसे 20 जून को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए हाजिर रहने कहा है। एक पुलिस शिकायत में उसे बंगाल में होने वाले तशद्दुद के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, क्योंकि उसके नाज़िबा तबसरों के बाद ही मगरबी बंगाल के कई जगहों पर तशद्दुद बरपा हुआ था। कोलकाता पुलिस से पहले महाराष्ट्र पुलिस ने भी नूपुर शर्मा को इसी मामले पर नोटिस जारी किया था और 25 जून को सुबह 11 बजे पायधोनी पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा है। नूपुर शर्मा के मुतनाज़ा तबसरों को लेकर नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए मुल्क के कई इलाकों में मुसलमान सरापा एहतजाज बने हुए हैं और रांची में 2 नौजवानों ने जाम शहादत भी नौश किया है। मुल्क भर में मुजाहिरीन के खिलाफ दर्जनों केस अब तक दर्ज किए जा चुके हैं और सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक अब तक 250 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीजेपी तर्जुमानों के बदबख्ताना बयानों के बाद एहतजाज से घबराई उत्तर प्रदेश पुलिस और इंतजामिया ने कई मुस्लिम मुलजिमीन के घरों को बुलडोज़र से मसमार किया है। CAA और NRC के खिलाफ मुहिम में मरकज़ी किरदार अदा करने वाली तालिबा आफरीन फ़ातिमा के घर पर भी जालिम कारिंदों ने अताब ढा रखा है। एक तरफ उसके वालिदैन पुलिस की गिरफ्त में हैं, तो दूसरी जानिब गुज़िश्ता शाम आफरीन का घर बुलडोज़र्स के ज़रिए मुसमार कर दिया गया। इस गैर कानूनी कार्रवाई में ज़िला इंतज़ामिया ने ना ही उसूल व ज़ाबित पर काम किया, बल्कि दस्तावेज़ात के बगैर ही आफरीन फ़ातिमा के वालिद जावेद मोहम्मद पर एहतजाज का इल्ज़ाम आयद करते हुए उनके घर मुनहदम कर दिया। हालांकि घर जावेद की अहलिया के नाम पर है। इलाहाबाद ज़िला इंतज़ामिया ने जावेद मोहम्मद के नाम पर पुरानी तारीख का नोटिस जारी करते हुए उनका घर मसमार कर दिया। मतलब साफ है कि एहतजाज करने की पादाश में बदला लेते हुए जावेद उनकी फ़ैमिली के ख़िलाफ़ एक ख़ास नीयत से ये कार्रवाई की गई है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की मज़मूम जुरत करने वाली बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल और दीगर के खिलाफ एवत महल में ज़बरदस्त एहतजाज के बाद पुलिस को FIR दर्ज करने मजबूर होना पड़ा। FIR दर्ज करने के बाद शहर में बड़े होर्डिंग्स लगाने और हम वतन अफराद तक मराठी ज़बान में सीरत की किताबें तकसीम करने का फ़ैसला किया गया, जो कुल्ली तौर पर बाअसर रहा। इस नशिस्त में मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र रैली, जुलूस, धरना या एहतजाज के बजाय FIR दर्ज करने, शहर में एहतजाजी होर्डिंग्स लगाने, सड़कों पर गुस्ताखी करने वालों की तस्वीर चस्पा करने और दीगर मज़ाहिब के लोगों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी किताबें तकसीम करने का फ़ैसला किया गया। कांग्रेस को मुस्लिम वोट तो चाहिए होते हैं, लेकिन नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज आने के बावजूद सारे मुल्क से जो खुद साख्ता सेक्युलर कांग्रेसी रहनुमा गायब थे, बिलाखिर अपने रहनुमा राहुल गांधी को ईडी के ज़रिए पूछताछ के लिए बुलाने पर बिलों से बाहर आ चुके हैं। कांग्रेस कायद राहुल गांधी आज नेशनल हेराल्ड मामले में अपना बयान दर्ज करवाने ईडी दफ्तर पहुंचे थे, जिससे पूरे मुल्क में कांग्रेस कारकुनान में गम गुस्से की लहर देखने को मिल रही है। कांग्रेस कारकुनान ने दिल्ली से लेकर पटना तक, लखनऊ से अहमदाबाद तक और हैदराबाद के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया। गुज़िश्ता दिसंबर में नागालैंड रियासत के दीमापुर में आर्मी के जवानों की जानिब से बागी होने के शुबे में 6 कबायली मजदूरों को हलाक कर दिया गया था। इंक्वायरी में गैर उसूली तौर पर फायरिंग करने का इंकशाफ होने पर आर्मी के 30 जवानों और अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पिछले दिसंबर में आर्मी के इन नौजवानों ने काम करके लौट रहे मजदूरों पर फायरिंग की थी, जिसके बाद अफस्पा कानून पर नाराज़गी बढ़ती देख मोदी हुकूमत ने सिफारशी कमेटी की हिदायत पर आर्मी को बेइंतहा हुकूक देने वाला अफस्पा कानून अप्रैल महीने में 33 में से 23 ज़िलों से ख़त्म कर दिया था। जम्मू कश्मीर में भी अफस्पा कानून नाफिज है, लेकिन हुकूमत ने वहाँ फ़िलहाल इसमें किसी तरह की रियायत देने का फ़ैसला नहीं किया है।
मरकज़ी हुकूमत की कमज़ोर पॉलिसियों के सबब रुपया पीर के रोज़ अपने सबसे निचली सतह पर पहुँच गया। रुपया आज पहली बार डॉलर के मुकाबले 78 रुपये की सतह को पार कर गया, जो अमरीकी डॉलर के मुकाबले अब तक की सबसे निचली सतह है। आज भारतीय रुपये में 78 रुपये 29 पैसे की गिरावट के बाद रुपया पीर के कारोबार में 78 रुपये 4 पैसे फ़ी अमरीकी डॉलर पर बंद हुआ। कमोडिटी के रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी और करेंसी फंडामेंटल और स्टॉक ब्रोकर्स आनंद राठी ने कहा कि इस हफ्ते के आखिर में शुरू होने वाली अमरीकी मॉनेटरी पॉलिसी तंजीम मीटिंग से पहले रुपए में मज़ीद कमज़ोरी देखने को मिल सकती है। अंदाज़ों के मुताबिक रुपया जल्द ही 80 रुपये के करीब पहुंच सकता है। नाज़रीन, एक अहम खबर अमेरिका से है, जहां अमेरिकी सीनेट ने गन कंट्रोल के मामले पर एक मुसव्वदे का ऐलान करने पर इत्तेफाक किया है। अमेरिका में हर साल सैकड़ों फायरिंग के वाक़यात पेश आते हैं, जहां बच्चे और नौजवान सरेआम दूसरों की जान ले लेते हैं। हाल ही में एक स्कूल में फायरिंग करते हुए एक नौजवान ने 22 लोगों को मौत के घाट उतारा था। फायरिंग के तेज़ी से बढ़ते हुए वाक़यात के ख़िलाफ़ सड़कों पर आने वाले हज़ारों अफराद के एहतजाज के पेश नज़र इस इक़दाम पर गौर किया जा रहा है। नए क़वानीन के तहत 21 साल से कम उम्र के बंदूक ख़रीदने वालों के पस मंज़र की सख्त जाँच की जाएगी और बंदूकों की गैरकानूनी ख़रीदारी पर लगाम कसी जाएगी। इससे पहले भी जो बाइडन गन कंट्रोल इक़दाम को नाफिज करने की अपील कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने असॉल्ट राइफ़ल्स पर पाबंदी की भी सिफारिश की है, जिसका इस्तेमाल टेक्सास और बफेलो में इज्तिमाई फायरिंग में किया गया था। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब-रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।